Hello, welcome to my class. So today I am going to start 13th lesson, that is congruence और triangles. तो ये बहुत ही सिंपल लेसन है. आप लोगों को अगर फिर भी कोई डाउट रहेगी तो मुझे आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो. तो यहाँ पे कुछ रिकॉल दिया हुआ है, तो ये लास्ट ईयर के ऊपर होता है, तो हम देख लेते हैं. बिकॉज 7th स्टैंडर्ड में भी हमने ट्रायंगल का लेसन किया हुआ था, तो उसके ऊपर थोड़े क्वेश्चन यहाँ पर दिए हैं, ये देखने के लिए कि आप लोगों को इसके बारे में कितना पता है. हाउ मच यू आर अवेयर ऑफ द लास्ट ईयर पोर्शन. आप लोगों को लास्ट ईयर का पोर्शन कितना याद है, ये देखने के लिए यहाँ पर हमें कुछ क्वेश्चंस देते हैं लेट्स रिकॉल में. फिर उसके बाद होता है लेट्स लर्न, जिसमें हम न्यू चीज़ें सीखते हैं. तो चलो क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं हियर इज़ गिवन वन ट्राइंगल, उसका नाम है DEF. ठीक है, ट्राइंगल DEF कह सकते हैं. ऑल्सो वी कैन से ट्राइंगल EFD और वी कैन से ट्राइंगल FDE. तो ट्राइंगल्स कभी भी तीनों साइड से हम ले सकते हैं, बिकॉज ये क्लोज फिगर है. तो क्लोज फिगर ये आप कहीं से भी बोल सकते हो, या ऐसे भी उल्टा बोल सकते हो. मतलब इसके टोटल कितने आप नेम्स बता सकते हो, 6 टाइप में. ठीक है. सो नाउ व्हाट इज गिवन हियर, राइट आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस रेफरिंग टू द एडजेसेंट फिगर. तो ये जो फिगर दिया है उसको रेफर करके आप लोगों को इसके आंसर्स बताने हैं. विच इज द एंगल ऑपोजिट टू द साइड DE. तो साइड DE कहाँ पर है, तो ये है साइड DE. तो DE का ऑपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल पूछे है ना, तो एंगल है F. तो कैसे लिखोगे, तो एंगल F इज ऑपोजिट टू साइड DE. सेकंड क्वेश्चन, विच इज द साइड ऑपोजिट टू एंगल E. एंगल E का ऑपोजिट साइड कौन सा है, DF. तो E का ऑपोजिट DF, तो ये F है. विच एंगल इज इंक्लूडेड बाय साइड DE एंड साइड DF. अभी बताओ, साइड DE, ये DE है और DF है, तो इससे कौन सा एंगल बन रहा है, तो इससे एंगल बन रहा है EDF और यू कैन से FDE. एंगल FDE ऐसे लिखो या एंगल EDF ऐसा उल्टा लिखो. देन विच साइड इज इंक्लूडेड बाय एंगल E एंड एंगल F. एंगल E और एंगल F लेकर कौन सा साइड बना है. यहाँ पर पूछा था विच एंगल, यहाँ पूछा है विच साइड. तो ये सब बातों को ध्यान देकर रीड करना है, बिकॉज थोड़ा भी कंफ्यूजन हो जाएगा तो योर आंसर विल बी रॉन्ग. तो यहाँ पर देखिए E और F से एंगल से कौन सी साइड बनी है, साइड EF. कौन सी साइड बनी है, EF. तो लिखेंगे साइड EF, सिंपल साइड EF, बस हो गया. देन उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है स्टेट द एंगल्स एडजेसेंट टू साइड DE. अभी साइड DE किधर है, तो साइड DE ये है. इससे एडजेसेंट एंगल कौन सा है, इमीडिएट उसके बाजू वाला एंगल, तो वो एंगल है और टू साइड DE. अच्छा DE का पूछा हुआ है, ओके. तो DE का एडजेसेंट एंगल कौन सा है, दैट इज F. ओके. उसके बाद दिया है द फिगर्स विच एग्जैक्टली कोइंसाइड मतलब एक के ऊपर एक सेम एकदम परफेक्ट साइज के एंगल्स, ट्रायंगल्स जो भी है एकदम परफेक्ट साइज के होते हैं जो फिगर्स, उसे बोलते हैं कोइंसाइड. विथ ईच अदर इज कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट फिगर. मतलब वो एग्जैक्ट सेम होते हैं, कोइंसाइड होते हैं, उसे हम कहेंगे कॉन्ग्रुएंट फिगर्स. समझ में आ गया, व्हाट इज कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट फिगर, द फिगर विच एग्जैक्टली कोइंसाइड विथ each other are called congruent figures. ये important points हैं. यहाँ पर ब्लू तो किया हुआ है लेकिन मैं स्टार भी कर देती हूँ ताकि आप लोगों को ये important points, इसके प्रॉपर्टीज जो होते हैं, पॉइंट मतलब प्रॉपर्टीज, उसके खास बातें उसकी जो हमें हमेशा के लिए याद रखनी है और वो सेम रहती है, वो बदलती नहीं है. द सेगमेंट ऑफ इक्वल लेंथ आर कॉन्ग्रुएंट. अभी मैंने जैसे कहा कि सपोज चलो अभी एक यहाँ पर 2 इंच का एक मैं लाइन ड्रॉ करती हूँ और यहाँ पर भी मैं एक 2 इंच का लाइन ड्रॉ कर दूँगी. तो ये लाइन इसके ऊपर आ गया एग्जैक्टली सेम, तो दैट मीन्स वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है.
कॉन्ग्रुएंट का मतलब एक ही याद रखना है, एग्जैक्टली सेम कॉइन साइड, ठीक है। द एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर्स आर कॉन्ग्रुएंट। अभी एक एंगल निकाला है, सपोज यहाँ पर 40 डिग्री का, दूसरा एंगल है वो भी है 40 डिग्री, मतलब ये दोनों एंगल्स क्या हो गए हैं, एक दूसरे के ऊपर एग्जैक्ट आ गए ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट एंगल हैं। ओके, देन ये हमने लास्ट ईयर सीखा था, अब ये उसका रिकॉल हुआ है। अभी हम यहाँ पर क्या सीखने वाले हैं, न्यू थिंग्स, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। तो ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंस कैसे है एक दूसरे से, तो ये हम देखेंगे। तो यहाँ पर दिया हुआ है, ऑब्जर्व द एडजेसेंट फिगर्स, कॉपी ट्रायंगल ABC ऑन अ ट्रेस पेपर। मतलब एक आप लोगों को एक्टिविटी दी हुई है कि आपको क्या करना है, एक पहले ट्रायंगल निकाल कर ले लेना है, फिर बटर पेपर जो होता है ना, ट्रेसिंग पेपर, वो रखना है। मतलब उससे पूरा दिखाई देता है, आप लोग छापा निकालते हो जब ड्राइंग करते हैं तब, तो ऐसे यहाँ पर रखना है। और उसके बाद क्या करना है, वही सेम फिगर का ट्रायंगल ड्रॉ कर लेना है। तो इसमें क्या हो जाएगा, दोनों जो ट्रायंगल्स है एकदम इक्वल बनेंगे ना। इक्वल बनने के बाद हम देख सकते हैं कि उसके एक एक पॉइंट जो है वो सेम हो जाएंगे। तो दैट मीन्स यहाँ पर ABC जो दिया हुआ है उसका ही सेम हम ट्रेस करने के बाद PQR ये बनाएंगे। तो अभी हमें सिर्फ ये फिगर नेम देखकर पॉइंट्स बताने हैं कौन सा किसके साथ कॉन्ग्रुएंट है। तो सपोज यहाँ पर देखो ट्रायंगल दिया है, पेन से करती हूँ, यहाँ पर हमें ट्रायंगल दिया हुआ है ABC, थोड़ा गैप देके लिख रही हूँ जानबूझकर, और यहाँ पर ट्रायंगल दिया है PQR। तो अभी आप देखोगे A और जो P है ये एग्जैक्टली सेम है एक दूसरे के ऊपर, B और Q जो है वो एग्जैक्टली सेम है, और C और R ये पॉइंट एग्जैक्टली सेम है। मतलब जब हम ट्रायंगल बनाएंगे ABC और यहाँ पर ट्रायंगल बनाएंगे, सपोज जैसे यहाँ पर उल्टा सुल्टा नेम दिया हुआ है PQR, तो A के साथ में क्या आएगा P, B के साथ आएगा Q, यहाँ पर देखो ऐसे Q, और C के साथ आएगा R। तो यहाँ पर PQR, तो मैं PQR मेरा एक जैसे ही आ गया। तो A के साथ आ गया है P ना, तो P, B के साथ आया है B और Q है ना, तो यहाँ पर B एंड Q, देन C एंड R। तो ये एक दूसरे के साथ क्या बन गए हैं, कॉन्ग्रुएंस। और कॉन्ग्रुएंस है ये दिखाने के लिए हमारे पास एक सिंबल होता है, दैट इज कॉन्ग्रुएंस। अभी इसके बाद ये सेम यहाँ पर हमें दिया हुआ है, ठीक है। मतलब ये एक दूसरे के ऊपर रखोगे आप उठाकर तो ये एग्जैक्टली इक्वल हो जाएंगे, मतलब कोइंसाइड हो जाएंगे। यहाँ पर दिया है सेम ही है, हो गया। चलो उसके बाद हमें और एक दिया है, द वे ऑफ मैचिंग द वर्टिसाइजेस। वर्टिसाइज क्या है, ये जो पॉइंट्स है ना, जहाँ पर दो एंगल्स के पॉइंट आकर मिलते हैं और ये पॉइंट बनता है, इसे हम वर्टेक्स कहते हैं, और जो ज़्यादा होते हैं तो वर्टिसाइज हो गए। वे ऑफ मैचिंग द वर्टिसाइज इज डिनोटेड बाय 1-to-1 करस्पॉन्डेंस। मतलब वो हम कैसे दिखाते हैं, 1-to-1। तो इसका मतलब ये 1-to-1 करस्पॉन्डेंस क्या है, तो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। जैसे हमने यहाँ पर मैच किया, इसके साथ ये है, इसके साथ ये है, तो ऐसे ही हम दिखाएंगे सेम वे। A इज करस्पॉन्डेंस टू P है ना, तो P लिखेंगे, सिंपल एकदम। कुछ भी हमें ऐसे अलग से कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली लिखना है। A is correspondence to P, then C is correspondence to R, दिया है यहाँ पर A to P and B to Q, C to R। तो मतलब ये जो लिखने का तरीका होता है इसे हम कहते हैं correspondence to point P। A is correspondence, point A correspondence to point P, ऐसे कहो, या डायरेक्ट हम कह सकते हैं A is correspondence to P, ठीक है। तो यहाँ पर when the two triangles are congruent, in this way we get 6 congruents, namely angle A ये दिया है congruent, तो congruence to P, then angle B congruence to Q, angle C is congruence to R,
सेगमेंट ए बी कॉन्ग्रुएंस टू सेगमेंट पी क्यू, सेगमेंट भी होते हैं ना सेम, जैसे कि ये लाइन के ऊपर ये लाइन एग्जैक्टली आएगी ना, तो इसके लिए सेगमेंट का भी लिखना है। और सेगमेंट बी सी कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट क्यू आर, देन segment CA congruent segment RP. So therefore it is said that the triangle ABC and triangle PQR are congruent in the correspondence ABC. ये क्या है? Correspondence to PQR and written as triangle ABC congruent to triangle PQR. वो correspondence है, इसीलिए वो congruent है। ठीक है, ये सिंपल आप लोगों को समझ में आ गया है, बहुत ही सिंपल है। मतलब अगर एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल के साथ कम्प्लीटली करस्पॉन्डेंस है, ये साइड्स भी सेम है, उसके एंगल्स भी सेम है, मतलब वो क्या हो गया है, एग्जैक्टली सेम बन गया ना, कोइंसाइड बन गया है, तो दैट मीन्स वो बन गया है उसका कॉन्ग्रुएंस। तब हम कॉन्ग्रुएंस का साइन निकालेंगे। ठीक है, तो triangle ABC congruent triangle PQR implies the correspondence A correspondence P, B correspondence Q and C correspondence to R, and the 6 congruence mentions above. Therefore, while writing the congruence of two triangles, we have to take care that the order of vertices observed the one-to-one correspondence ascertaining congruence, मतलब क्या होना चाहिए, वो सब जो हम लिखेंगे यहाँ पर फिगर में देखने के बाद हम जब लिखते हैं, जब हमको नेम जो दिया है ना, जो स्टार्टिंग में नेम देते हैं, दैट इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट इन दिस। तो ये आप लोगों को सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। यहाँ पर देखो जो हमें नेम दिया है ना, ये इम्पोर्टेंट है। आप अगर इसको ध्यान से देखोगे, यू विल एबल टू डू एनी सम। आपको फिर कोई भी ट्रायंगल्स दिए ना, उसका कॉरेस्पॉन्डेंस पेयर निकाल सकते हो। अभी यहाँ पर देखो बहुत ही सिंपल एग्जांपल दिया हुआ है, ट्रायंगल ए बी सी। कभी कभी एग्जांपल ना ये एग्जाम में आता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एंड ट्रायंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट, यहाँ पर दिया है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। दिस कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स आर इंडिकेटेड बाय द आइडेंटिकल मार्क्स। ये जो मार्क्स देते हैं ना, ये लाइन सेम है और ये लाइन सेम है, इसके लिए 3 लाइन्स किया है, ये और ये सेम है 2 लाइन्स किया है, ये और ये सेम है तो 1 लाइन किया है। तो ये दिखाने के लिए, जैसे अभी मैं यहाँ पर आपको बताऊँ तो ये और ये सेम है, तो ये दोनों सेम है, ये सेम है, तो मैंने यहाँ पे मार्क करके दिखाया। तो इसको हम कहते हैं आइडेंटिकल मार्क्स। इंडिकेटिंग आ रहा है, सॉरी, आइडेंटिकल मार्क्स। क्या कहेंगे उसको? आइडेंटिकल मार्क्स। सो अनिल, अभी यहाँ पर हमें दिया है अनिल, ट्रायंगल दिया हुआ है ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी क्यू आर। रेहाना, पहले हम यहाँ पे क्वेश्चन रीड कर देते हैं। अनिल, रेहाना एंड सुजीत हैड रिटर्न कॉन्ग्रुएंट ऑफ द ट्रायंगल्स एज फॉलोइंग। तो यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है। सो विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड विच इज़ रॉन्ग। आप लोगों को यहाँ पे डिस्कस करना है कौन सा करेक्ट और कौन सा रॉन्ग है। तो अभी मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी कि राइट वाला कौन सा है, हमें समझना है। अभी देख लो यहाँ पर क्रॉस का साइन दिख रहा है, मतलब जी और आर ये इक्वल है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, सॉरी ये सी है, हाँ ये पेन से बार बार किया हुआ है ना सिखाते समय, तो जी के जैसा लाइन आ गया था। तो यहाँ पर देखो ए के साथ में आ सकता है क्यू, यहाँ पर जो राउंड किया है यहाँ पर भी राउंड किया है एंगल्स के लिए। तो ए यहाँ पर लिखती हूँ मैं, तो ए और दूसरे में है क्यू, देन बी और पी, देखो एंगल्स किया हुआ है बी एंड पी। कैसे लिख रही हूँ मैं, समझ लो आप लोग, सी एंड आर। तो यहाँ पर सी और आर, तो पैर कौन सा बन गया है परफेक्टली, ए बी सी एंड क्यू पी आर, ये हो गया है। तो सबसे राइट आंसर कौन सा आएगा, पी क्यू आर, जहाँ पर दिया है ए बी सी के साथ ए बी सी एंड क्यू पी आर। तो क्यू पी आर यहाँ पर दिया है। तो अनिल ने जो आंसर कहा है वो परफेक्ट आंसर है, दैट इज़ द राइट आंसर, बिकॉज
यहाँ पर आप देखोगे C and R, A and Q and B and P are congruent angle, then segment CB and segment RP congruent, segment AB and segment QP congruent, segment AC and segment QR congruent। जैसे हमें यहाँ पर दिया था लास्ट पेज पे आप देखोगे तो सबसे नीचे हमें यहाँ पर जो दिया था ना, ऐसे ही हमने बता दिया है पूरा। तो दैट मीन्स जब 3 एंगल्स और 3 साइड्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, दैट मीन्स ये क्या बन गया है, दिस इज द राइट आंसर। तो इसका अनिल का आंसर क्या है, राइट है। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को कैसे सॉल्व किया है। अभी यहाँ पर हमें सॉल्व एग्जाम्पल दिए हुए हैं, तो इसमें भी मैं आप लोगों को डायरेक्टली थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ। सॉल्व एग्जाम्पल देख लीजिए इन द एडजेसेंट फिगर, मतलब ये साइड में फिगर दिया है उसमें अभी आप यहाँ पर देख लो, ये साइड और ये साइड इक्वल है, ये साइड और ये साइड इक्वल है, ये और ये इक्वल है, क्योंकि हमें यहाँ पर आइडेंटिकल मार्क्स ऑलरेडी दिए हुए हैं। इससे हम इजीली पता कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख लो सर्कल किया हुआ है, यहाँ पर भी है, मतलब ये और ये क्या हो गया, करस्पॉन्डेंस हो गए। फिर उसके बाद यहाँ पर क्रॉस किया है, यहाँ क्रॉस किया हुआ है, ये दोनों करस्पॉन्डेंस हो गए। और मतलब जब हम ये ट्रायंगल एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तब क्या होगा, एस के ऊपर आएगा एक्स, टी के ऊपर आएगा जेड और यू के ऊपर कौन सा पार्ट आएगा, वाई का। मतलब ये इस तरह से पूरे एग्जैक्टली करस्पॉन्डेंस बनेंगे। तो यहाँ पर पूछा हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द 1-to-1 करस्पॉन्डेंस ऑफ वर्टिसाइज इन विच द 2 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट एंड राइट द कॉन्ग्रुएंस इन 2 वेज। तो इस सिर्फ हमें कॉन्ग्रुएंस कैसे है वो बताना है। तो कैसे लिखोगे आप लोग, एस टी यू आ गया है, तो उसके बाद एक्स जेड वाई आएगा। एक टाइप में लिख दिया, और दूसरा कैसे लिख सकते हो, देखो मैं नीचे आंसर्स आपके साथ डिस्कस नहीं कर रही हूँ, मैं आपको फिगर के साथ में कैसे खेलना है, कैसे आप लोगों को आंसर्स फाइंड करना है, ये इसमें कहूँगी खेलो, क्योंकि मैथ्स ये एक टाइप का गेम है, माइंड गेम है, और आप लोगों को उसको प्ले करना है। और यहाँ पर देखो एस यू टी भी ले सकते हैं, एक्स वाई जेड भी ले सकते हैं। बहुत सिंपल वे है, मतलब आप कैसे भी लिखो, 2 वेज में लिखने के लिए कहा गया है। हम तो और ज़्यादा भी लिख सकते हैं इसमें। फिर सेकंड क्वेश्चन पूछा है, स्टेट विच विथ रीजन्स वेदर द स्टेटमेंट ट्रायंगल एक्स वाई जेड की तरह पहला देख लेते, एक्स वाई जेड, ओके। देन एस टी यू किधर है, एस टी यू देखो इज राइट और रॉन्ग, रॉन्ग है, बिकॉज यहाँ पर देखो एक्स वाई जेड दिया है, एक्स वाई जेड दिया है, तो y के साथ में तो u आएगा ना सेकंड में, तो फिर s के बाद u आना चाहिए, एस यू टी आना चाहिए। यहाँ पर एस टी यू दिया हुआ है। पॉइंट्स को देखो, ये जो पॉइंट्स दिए ना यहाँ पे हमें आइडेंटिकल मार्क्स दिए ना, उसको देखकर आप लोग वर्क करो तो एकदम इजी है बहुत। तो हम करस्पॉन्डेंस के अकॉर्डिंग देख लो फिर से, एक्स वाई जेड, तो उसके बाद एस के साथ में क्या आ रहा है, एस के बाद आएगा वाई है ना, तो यहाँ पे ये क्रॉस दिया है तो एस यू टी आएगा, लेकिन यहाँ पे एस टी यू दिया है, रॉन्ग दिया है, दैट इज वाई दिस आंसर इज रॉन्ग। तो सॉल्यूशन एक बार फटाफट रीड कर देती हूँ। बाय ऑब्जर्वेशन द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इन द करस्पॉन्डेंस एस टी यू कॉन्ग्रुएंट, सॉरी दिखाई नहीं दे रहा है, ओके, एस टी यू कॉन्ग्रुएंट कैसे आएगा, करस्पॉन्डेंस टू एक्स जेड वाई, जैसे मैंने अभी यहाँ पर आपको रीड करके दिखाया है और पॉइंट्स भी दिखा दिए थे। हेंस ट्रायंगल एस टी यू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल एक्स जेड वाई इज वन वे एंड ट्रायंगल यू एस टी, कैसे यू एस टी मैंने कहा था कैसे भी लिख सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, अभी यू के साथ में क्या है, वाई है, एस के साथ में एक्स है, टी के साथ में जेड है, ये ध्यान देकर आपको नेमिंग करना है। इज अनदर वे, राइट द सेम कॉन्ग्रुएंट इन सम मोर डिफरेंट वे, आप लोग और डिफरेंट वे में लिखो। ये जो पॉइंट्स है यहाँ पे डिज़ाइन, इसका ये डिज़ाइन बोल देती हूँ, जो दिया हुआ है उसको साथ में ले लो, मतलब आप एक बार टी लिखो फिर उसके नीचे जेड लिखो, जैसे मैंने यहाँ पर दिखाया ना करके, ऐसे करके करो। फिर उसके बाद यहाँ पर दिया है सेकंड क्वेश्चन,
सेकंड का आंसर दिया है, इफ द कॉन्ग्रुएंट इज रिटर्न एज ट्रायंगल एक्स वाई जेड कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एच टी यू, इट विल मीन साइड क्या दिया है, एच टी कॉन्ग्रुएंट साइड एक्स वाई, विच इज रॉन्ग। स्टेटमेंट ट्रायंगल एक्स वाई जेड कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल एच टी यू इज रॉन्ग। बराबर है ना। यहाँ पर जैसे मैंने एक्सप्लेन किया स्टार्टिंग में ही, यहाँ पर एक्स वाई जेड कॉन्ग्रुएंट है ही नहीं इसके साथ में, ये रॉन्ग दिया हुआ है। एस के साथ में एक्स है, देखो एक्स के साथ में एस के साथ में एक्स है, ये राइट हो गया। फिर उसके बाद देखो मैं पेयर करके दिखा रही हूँ आप लोगों को यहाँ पर। फिर उसके बाद यू के साथ में क्या है, वाई है। अभी यू के साथ अगर वाई है तो ये सेकंड पॉइंट पे आ गया है और ये थर्ड में है ना। देखो ये फर्स्ट के बाद सेकंड पर है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड पे है, मतलब ये रॉन्ग हो गया है, तो रॉन्ग है ये आंसर। ठीक है, ओके। तो इस तरह से ना ये एग्जाम्पल हमें आगे भी दिए हुए हैं क्वेश्चन, हम इसी तरह से सॉल्व करेंगे। और ये सेकंड एग्जाम्पल भी यहाँ पर दिया हुआ है और नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूँगी, तो बच्चों उसमें हम लोग कंटिन्यू करेंगे आगे का पार्ट, क्योंकि वीडियो थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो आप लोगों को भी फिर बोर हो जाएगा करते करते। तो ये सेकंड पार्ट में नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर देती हूँ, तो सब्सक्राइब करके रख दो ताकि आप लोगों को इमीडिएटली नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और यस, मेरा और एक ब्लॉगिंग चैनल है राजेश्री होम मेकर, आप लोग उसे भी सब्सक्राइब करो और मेरे ब्लॉग्स देखो। ठीक है, अगर आप, आई एम नॉट फोर्सिंग एनीवन, आप लोग चाहो तो देख सकते हो और ये शेयर भी कर सकते हो मेरे ब्लॉग्स को। थैंक यू।